बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। इसराइल को सरप्राइज, जंग आजादी के लिए, खवातीन और बच्चे काबिल एहतराम, बिलावल का एक तीर दो निशाने, रोटीज की नई तारीख और इंडस शील्ड बड़ी मशकें। खबरनामे का आगाज करेंगे अहम खबर से। मजालिम से तंग फलस्तीनियों का इसराइल को सरप्राइज। कई साल बाद हमास ने इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया। 7,000 रॉकेट फायर किए गए। 100 से जायद इसराइली हलाक हो गए। 700 से जायद जख्मी हैं। मुजाहिदीन ने 35 काबिज फौजियों को यरगमाल बना लिया है। हमास ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के रद्द-ए-अमल में हमले किए। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। हमास ने झड़पों को फैसला कुन जंग करार दे दिया। बस बहुत हो गया। जिसके पास गन है बाहर निकाले और अपनी आज़ादी की जंग शुरू करे। हमास ने तमाम फ़लस्तीनियों के नाम पैगाम जारी कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि फ़लस्तीनी आवाम को काबिज फ़ौजियों की दहशत के खिलाफ अपना दिफा करने का हक हासिल है। हमास के डिप्टी चीफ कहते हैं कि ये कोई गुरिल्ला जंगजुओं के हमले नहीं, हमने बाकायदा जंग का आगाज़ किया है। इसराइली दहशतगर्दों के हमलों में 198 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक अब तक 1600 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। काबिजीन के वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि हम हालत जंग में हैं। पाकिस्तान का इसराइल और फलस्तीनी तसादुम पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC मुताबिक मसला फलस्तीन को हल करने का ख़्वाह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसराइल की मजम्मत करते हुए कहा कि काबिज इसराइली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। हमास की फौज और कमांडोज की जंगी अखलाकियात की पासदारी। इसराइली इलाके में घरेलू खौफसदा इसराइली खातून को अपनी हिफाजत में लिया और घर की खवातीन को नुकसान पहुंचाने से बाज रहे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हमास के फौजी एहलकार एक इसराइली खातून को तसल्लिया देते हुए दिखाई और सुनाई दिए। एक और फुटेज में एक जवान हमास फौजी एहलकार कैद इसराइली वजीर दिफा के वालिदा के साथ खड़ा है और इसराइली मां के चेहरे पर किसी किस्म के खौफ के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। इसराइल के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन और हजारों रॉकेट दागने पर हमास के सरबरा इस्माइल हनिया और दूसरे ओहदेदारों ने सजदा शुक्र अदा किया। हमास के इसराइल पर हमलों पर दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। सऊदी अरब और कतर ने कहा है कि कब्जे का तसलसल फलस्तीनी आवाम को उनके जायज़ हक से महरूम करना और उनके खिलाफ इश्तियाल अंगेजी कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकते हैं। सल्तनत ओमान में शहरी सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने फलस्तीन के परचम उठाए और जिहाद के दरवाजे को खोलने का मुतालबा किया। तुर्किया ने फरीकैन पर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा किया। अमेरिका, बरतानिया समेत यूरोप ने इसराइल की हिमायत का ऐलान किया। और अभी आपको हम खबर देंगे बलोचिस्तान के जिला केश में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दो दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने ज़रबर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। और ख़बर है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। दी गई डेडलाइन में सिर्फ 24 दिन बाकी रह गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानों ने जायदादें भी फरोख्त करना शुरू कर दी हैं। 60 अफगान खानदान वतन लौट चुके हैं। कराची में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 14, कोयटा में 125 गैर कानूनी मुकीम अफराद गिरफ्तार। इस्लामाबाद में 19 अफगान शहरी पकड़े गए। लड़काना, कंबर, शदादकोट और अटक में भी कार्रवाइयाँ।
गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे जायदादें फरोख्त करके निकलना शुरू हो गए। अब तक 60 अफगान खानदान वतन वापस लौट चुके हैं। कराची में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। नीलम कॉलोनी क्लिफ्टन में कॉम्बिक ऑपरेशन के दौरान 14 गैर कानूनी मुकीम अफगानों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि कराची में गिरफ्तार अफगानियों की मजमूई तादाद 872 हो गई है। इस्लामाबाद के अहम तिजारती मराकज ब्लू एरिया में पुलिस ने छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर मुकीम 19 अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया। ANF इंटेलिजेंस ने मोटरवे टूल प्लाजा पर स्मगलर ग्रोह के सरगना अफगान बाशिंदे समेत पेशावर के रिहायशी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी से मुख्तलिफ ब्रांड्स पर मुश्तमिल गैर मुल्की शराब की 240 बोतलें बरामद हुई। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी गैर मुल्की तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अब तक 2200 से जायद अफगान महाजरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। लाड़काना और कंबर शहदाद कोट अजला में मुकीम गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 10 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ मकामात पर खैमे लगाकर रिहाइश पजीर थे। उधर अटक से सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने वाले 2 अफगानियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोल न्यूज को मौसूल CCTV फुटेज के मुताबिक मुलजिमान ने रियासत मुखालिफ वीडियो और कार्टून्स टिकटॉक पर वायरल किए थे। और अब कुछ बात करते हैं सियासी मंजरनामे की। बिलावल भुट्टो कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी की तैयारी वैसी नजर नहीं आ रही जैसी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि फजलुर रहमान इंतखाबात के मुखालिफ हैं। जमहूरी जमातें हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती हैं। इंतखाबात जल्द होने चाहिए। जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का हल इलेक्शन में देखते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा नून लीग के साबिक वुज़रा को भी मैदान में आना चाहिए। नून लीग के जो वुज़रा हमारे साथ थे कहीं नजर नहीं आ रहे। अच्छी बात है कि ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नियाज साहब आ रहा है। मजीद एक्टिविटी होना चाहिए। जो बाकी हमारा कॉलीग्स है मुझे नहीं मालूम कि लोग कहाँ गायब हो। जो हमारे साथ वजीर जो मुस्लिम लीग नवाज के वजीर मुझे तो नजर नहीं आते। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासतदान वो ऐसा कोई बयान नहीं देगा जो इलेक्शंस होने के खिलाफ होगा। हम सब जमहूरी जमातें हैं और जमहूरी जमातें हमेशा ना सिर्फ इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, इलेक्शंस के लिए तैयार होते हैं। हम तो बहुत जल्दी में हैं कि इलेक्शंस हो जाएं और हम आवाम के खिदमत कर सकें। जमहूरी पसंद सियासी जमातें, जमहूरी पसंद सियासतदान हर मसला का हल इलेक्शंस में देखते हैं। मैं समझता हूँ कि वो सारे जो सियासतदान मुस्लिम लीग नवाज में है जिस तरीके से वो अपने इलाके में नजर नहीं आ रहे हैं। सबको काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, सबको हिस्सा लेना चाहिए। कि बहुत अच्छी बात है कि आज ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो नजर आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने खामोशी की वजह बता दी। कहते हैं कि मैं चाहता हूं हर सियासतदान जेल से बाहर हूं। अगर मेरे हाथ खुले हों तो मेरे मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। मेरा मुखालिफ जेल हो, मैं उसके खिलाफ जलसे करूं, मज़ा नहीं आता। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अगर वो कानून के घेरे में आया तो फिर मामलात वक्त के साथ गंभीर होते जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का शेड्यूल सामने आ गया। नवाज शरीफ के 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान सामने आ गया। नवाज शरीफ के 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान है, जहां से 14 अक्टूबर को वो दुबई रवाना होंगे। ज़राए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ का दुबई से चीन और कतर जाने का भी इम्कान है। 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर शाम 7 बजे लाहौर पहुँचेंगे। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत मिलने पर लाहौर हाई कोर्ट से सीधा मीनार पाकिस्तान पहुँचे। नवाज शरीफ के वतन वापसी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। लाहौर में शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। पार्टी रहनुमाओं ने सदर नून लीग को 21 अक्टूबर के लिए होने वाली तैयारियों से मुतालिक आगाह किया। सदर नून लीग का कहना था नवाज शरीफ ने हर बार निज़ाम बेहतर बनाया, बेहतर चलाया और आवाम को इसका समर मिला।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरगर्म। दिन भर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। सईद अहमद खान मनहीस, आसिफ सईद मनहीस, तलाल चौधरी, ख्वाजा अहमद हसन, राना एहसान अफजाल और मलिक मोहम्मद अहमद खान की पार्टी सदर से अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकात में कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों समेत आम इंतखाबात के हवाले से उमूर भी ज़ेर गौर आए। पार्टी रहनुमाओं ने सदर नून लीग को 21 अक्टूबर के लिए होने वाली तैयारियों से मुताल्लिक आगाह किया। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के भरपूर और तारीखी इस्तकबाल के अज़म का इजहार किया। मुलाकातों के दौरान गुफ्तगू में शहबाज शरीफ कहना था कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से अवाम में एक नई उम्मीद, हौसला और उमंग जागी है। कहना था नवाज शरीफ ने हर बार निज़ाम बेहतर बनाया, बेहतर चलाया और अवाम को उसका समर मिला। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों का तसलसल रहता तो आज महंगाई होती और न ये बहरान होता। इंतखाबात से पहले हमारे मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। तक हुकूमत 5 साल रही, उसमें जो अचीवमेंट्स थी अगर वो जारी और सारी रहती तो आज ये ना महंगाई होती, ना बिजली के बिल ज्यादा आ रहे होते, कुछ भी ना होता। इन तमाम चीज़ों को जो है लगाम डाल दी थी मियां नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ को जो है वो पनामा के केस में मुलव्वस किया गया, फिर बेटे से तनख्वाह ना लेने के लिए उसको जो है नाअहल करार दिया और उससे छीन लिया गया। ये किसी बदतरीन मुल्ज़िमों से भी ये कभी सलूक नहीं हुआ जिस जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ। नवाज शरीफ वापस आ रहा है। जमात इस्लामी ने कल गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। मरकजी अमीर सिराजुल हक धरने की क़यादत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, असलहा किराए पर मिल जाता है लेकिन बुनियादी सहूलत नहीं मिलती। हम धरना देने के 8 तारीख को इंशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर कराची के अवाम शरीक होंगे और इंशाल्लाह ये कराची की नहीं पूरे पाकिस्तान की आवाज बनेगी। सिराजुल हक साहब इस धरने की क़यादत करेंगे इंशाल्लाह। इनको रॉ मटेरियल वहां से मिलता है जहां आप एजुकेशन नहीं देते, वहां से मिलता है जहां आप सेहत की सहूलत नहीं देते, वहां से मिलता है जहां पर वो लोग रहते हैं कि जो अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आप किराए पर असला दे दें उनको। K4 मंसूबा लटका हुआ है। K4 को तो 18 साल हो गए। तालीम बदतरीन हालात से दो चार और सिंध हुकूमत ने खास तौर पर बेड़ा गर्क कर दिया। यूनिवर्सिटियों को पैसे नहीं दे रहे, ग्रांट नहीं दे रहे, जिसके नतीजे में बहरान पैदा हुआ है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला ने भी यूसी चेयरमैन की निशिस्त के लिए कागजात जमा कराए। आपका कहना था, जब टाउन चेयरमैन से मिलता हूं तो हाफिज नईम नाराज हो जाते हैं। वक्त साबित करेगा कि कौन क्या है। और अब बात करेंगे वर्ल्ड कप की। तो वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने नई तारीख रकम कर दी है। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ दे दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 428 रन बनाए, जबकि वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार एक इनिंग्स में 3 सेंचुरियां भी बनाई गई। वर्ल्ड कप का आगाज होते ही रिकॉर्ड्स के अंबार। जी हां, जनूबी अफ्रीका ने नई तारीख रकम कर दी। श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ दे दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 50 ओवर्स में 428 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया का 417 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रोटीज ने वर्ल्ड कप में तीसरी बार 400 रन बनाए। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार एक इनिंग्स में 3 सेंचुरियां भी बनाई गयी। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डीकॉक, रिसी वेन डरडिसन और एडियन मार्कर ने सेंचुरियां बनाई। वर्ल्ड कप में इससे कबल 18 बार इनिंग्स में 2 सेंचुरियां बनी है। वनडे क्रिकेट की तारीख में सिर्फ चौथी मरतबा एक इनिंग में 3 सेंचुरियां बनी। 4 में से 3 मरतबा ये कारनामा जनूबी अफ्रीका, 1 मरतबा इंग्लैंड ने सर अंजाम दिया। जनूबी अफ्रीका ने जनवरी 2015 में वेस्ट इंडीज और अक्टूबर 2015 में भारत के खिलाफ 3 सेंचुरियां की। इंग्लैंड ने 2022 में नीदरलैंड के खिलाफ इनिंग्स में 3 सेंचुरियां बनाई, जबकि मार्करम ने 48 गेंदों पर वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बनाकर अपने मद्दाहों को खुश कर दिया। और अब आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 से, जहां साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 102 रन से शिकस्त दे दी है। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 428 रन स्कोर किए, जो कि वर्ल्ड कप के लिए बहुत ही शानदार एक
हदफ दिया गया था। श्रीलंकन टीम जो है वो सिर्फ 126 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को इस तरह से 102 रन के मार्जिन से शिकस्त दी है। श्रीलंका की टीम ने बहुत कोशिश की, 326 रन बनाए, लेकिन 428 का जो टारगेट था उसे हासिल नहीं कर सकी है। साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड बनाया, 428 रन का हदफ दिया और श्रीलंका जो है 102 रन पहले जो है पूरी टीम आउट हो गई और इस तरह से साउथ अफ्रीका ने 102 रन से श्रीलंका की टीम को शिकस्त दे दी है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के तीसरे मैच में बांग्लादेश ने मेहदी हसन, मिराज और शकीबुल हसन की उम्दा बॉलिंग की बदौलत अफगानिस्तान को बआसानी 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 157 रन का हदफ 35वें ओवर में हासिल कर लिया। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज को बेहतरीन कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया है। वर्ल्ड कप का टाकरा, बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को चारों शाने चित कर दिया। बांग्लादेश ने मेहदी हसन, मिराज और शकीबुल हसन की उम्दा बॉलिंग की बदौलत अफगानिस्तान को बआसानी 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 157 रन का हदफ 35वें ओवर में हासिल कर लिया। अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई और पूरी टीम सिर्फ 156 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। रहमानुल्लाह गरबाज ने सबसे ज्यादा 47 रन स्कोर किए। बांग्लादेश की जानिब से नजमुल हुसैन 59 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे, जबकि मेहदी हसन मिराज ने ऑलराउंडर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच में मोहम्मद रिजवान की ग्राउंड में इशा की नमाज की अदायगी वीडियो वायरल हुई तो इंडियन मीडिया ने रिवायत बरकरार रखते हुए तनकीद करना शुरू कर दिया। किसी ने नमाज की अदायगी को जहाद तो किसी ने क्रिकेट ग्राउंड को मजहबी जलसा ही बना डाला। पाकिस्तान में सैमुल्की बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई मश्क इंडस शील्ड का आगाज़ हो गया। पाक फ़िज़ाइया के एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत मशकों में मेज़बान पाक फ़िज़ाइया के साथ तुर्की और सऊदी अरब की फ़िज़ाई अफ़वाज हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान में मुल्की बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई मश्क इंडस शील्ड का ये आगाज़ हुआ है। पाक फ़िज़ाइया के एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत मशकों में मेज़बान पाक फ़िज़ाइया के साथ साथ तुर्की और सऊदी अरब की फ़िज़ाई अफ़वाज भी हिस्सा ले रही हैं। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह बन गए। पुरवकार तकरीर में एडमिरल अमजद खान नियाजी ने कमान उनके हवाले की। नए नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अलविदाई खिताब में एडमिरल अमजद खान नियाजी का कहना था कि पाकिस्तान नेवी की कमान करना उनके लिए बड़ा एहसास है। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।